मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज उसकी दूसरी कड़ी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज मैं एक छोटे से प्रसंग की चर्चा करूँगा। आज 31 मई 2025 है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बिहार की स्थिति मैंने पिछली बार कल के वीडियो में भी बताया था। बिहारी कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता कहीं भी जाता है तो उसकी हैसियत दूसरे दर्जे की ही होती है। उसको रिक्शा वाला, ठेला वाला, दूध वाला भैया, इन्हीं सब शब्दों से नवाजा जाता है। तो चलिए मैं 1986 की बातें कर रहा हूँ। उस समय जब मैं इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन में नाम लिखा चुका था। इंटरमीडिएट मेरी 1983 में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद उस समय की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार जो ग्रेजुएशन हुआ करता था उसकी रूपरेखा 10+2+2+1 हुआ करती थी। मतलब 12वीं के बाद आप 2 साल ग्रेजुएशन में रहेंगे, फिर 1 साल आप प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स करेंगे, तब जाके आपको पूर्ण रूप से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अन्यथा आप 2 साल की भी डिग्री लेकर कुछ काम कर सकते थे। नियमतः हमारा 1985 मतलब 1985 में पहला सत्र खत्म हो जाना चाहिए था, मगर 1986 तक कोई परीक्षा नहीं हुई। हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी के सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। मतलब उन्हें 10+2+3 वाली सिलेबस थी और हमारी सिलेबस 2 साल प्लस 1 साल। अब परीक्षा हो नहीं रही है, ग्रेजुएट हो नहीं रहे हैं। आपको जो कुछ भी करना है अब इंटरमीडिएट बेस पे ही करना है। अगर नौकरी का फॉर्म भरने हैं या जो कुछ भी करना है, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं करेंगे, ग्रेजुएट लेवल के नहीं जाएंगे। और सपने थोड़े बड़े थे। 1986 में जब परीक्षा नहीं हो रही थी तब तक 3 साल गुजर गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बिहार से बाहर महाराष्ट्र में भेज दिया। उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने का भी सोचा था, मगर वहाँ जाने पर डिप्लोमा लेवल में मैंने एडमिशन ले लिया। अब ग्रेजुएशन का छात्र 10th पास करके हमारे बच्चे डिप्लोमा में जाते थे, मगर यहाँ डिप्लोमा करने के लिए ग्रेजुएशन लायक हो चुका व्यक्ति 1986 में वो पहुँचता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद नाम की जगह पे।
औरंगाबाद में मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता है। तब तक खबर आती है कि आपके ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हमारे समकक्ष बच्चों ने न्यायालय में पिटीशन दायर किया था, जिसके लिए न्यायालय ने स्पेशल परमिशन देकर ग्रेजुएशन की परीक्षा 1 साल के अंदर में लेने की सरकार को निर्देश दिया था। अब इधर कुआं उधर खाई, मन में हुआ अभी डिप्लोमा का प्रथम साल है, 3 साल डिप्लोमा करेंगे, फिर 3 साल इंजीनियरिंग करेंगे, 6 साल फिर जाएगा। क्यों नहीं चलते हैं वापस बिहार और 2 साल वाली परीक्षा हो जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पुनः 1 साल वाली परीक्षा हो जाएगी। भौतिकी में स्नातक कर लिया हमने और वो सन हो गया 1989। 83 का आदमी 89 में जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जब तक हमारी शादी की बात चलने लगी। मैं 1990 में शादी कर लिया, उसकी कहानी एक अलग है। उसके बाद क्या हुआ, 83 और 89 6 साल, 6 साल के बाद ग्रेजुएशन का उसके बाद से 1 साल और लगा, तब मैं भौतिकी में प्रतिष्ठा लेकर पास कर चुका था, ग्रेजुएट हो गया था। ग्रेजुएट होने के बाद असली संघर्ष अब शुरू हुआ। इधर शादी हो गई है, पत्नी है, कमाई का कोई साधन नहीं, कंप्यूटर का ज़माना आ चुका था और हमने पुणे में हिंदी में कंप्यूटर सीखा था, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। इधर उधर भटकने के बाद मैं अपने शहर सिवान में एक कंप्यूटर सेंटर खोल के हिंदी में टाइपिंग शुरू कर चुका था। बड़ी दूर दूर से लोग आते थे हिंदी में टाइपिंग कराने के लिए। अक्षर नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था। आमदनी अच्छी खासी होने लगी। लगा कि नहीं, यही जीवन सबसे अच्छा है। बहुत बड़े पैमाने पे मेरा नाम होने लगा। कंप्यूटर फील्ड में इतना अच्छा नाम हुआ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन जगहों के बड़े बड़े सेठ लोगों ने हमारा नाम जानना शुरू कर दिया और कंप्यूटर मेरा भी चल निकला। सिवान के कलेक्ट्रेट में मेरे कंप्यूटर भाड़े पे जाते थे। यहाँ जितने स्कूल थे सभी जगह हमारे कंप्यूटर भाड़े पे जाते थे। उस ज़माने में मैं 10,000 15,000 रुपया प्रति माह कमाता था और उतने पैसे के लिए लोग गल्फ कंट्री जाते थे। घर में रह के राजीव रंजन उतने पैसे कमा लेते थे। फिर लगा कि नहीं, यही जीवन है, इसी में अपना कैरियर बनाना है। फिजिक्स तो मैं भूल गया। जब फिजिक्स भूल गया तो क्या करूं? 2 बच्चे हो गए थे जिनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी कंप्यूटर के जनरेशन बदल रहे थे। 486 पेंटियम 1
पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। बदलते देरी नहीं लग रही थी। डॉटमेटिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सब आ चुके थे। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, 1998 में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो मैं दिल्ली गया, लेकिन लगा कि नहीं, दिल्ली बेकार है। वहाँ हमारे जो मित्र हैं उनके साथ में रह रहा था। फिर जब वापस आया तो उसकी कहानी एक अलग है। तो 1986 से सन 2000 तक चौदह साल की एक अच्छी खासी लंबी जर्नी है। और उस जर्नी में मैं बहुत भटकने के बाद से हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर सीखा, मैंने भी सीखा, मैंने भी सिखाया। और एक साल आता है 2004, वहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट होती है। और उस टर्निंग पॉइंट के लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी में अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इस बीच में बहुत सारे काम हुए, मतलब 1986 से 2004 बहुत सारे काम हुए। और ज्ञान और रुपए का महत्व आया। रुपया क्या है और ज्ञान क्या है, फिर अगली बार अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ज्ञान और पैसे आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। धन्यवाद।